प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार के ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम दृष्टांत अलंकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं और क्या क्या विशेषताएं होती हैं इस अलंकार को लेकर के और कौन कौन से उदाहरण जो प्रमुख होते हैं और अंत में भी किस अलंकार से इसकी तुलना की जाती है, क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये बातें हम देखने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 में जो आपके पिछले वीडियोज में 4 हमने अलंकार पढ़ चुके थे, आज दृष्टांत अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं विद्यार्थियों, क्या है दृष्टांत अलंकार। विद्यार्थियों, 2 चीजें आपको इसमें याद रखनी है, एक तो है बिंब का भाव, एक है प्रतिबिंब का भाव। तो इसमें 2 कथन होते हैं और दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। पहले एक बात कही जाती है कथन के द्वारा और फिर दूसरे कथन में उससे मिलती जुलती बात उदाहरण के रूप में कही जाती है। अर्थात एक कथन होता है किसी बात को कहने के लिए और दूसरा कथन उदाहरण के रूप में वही भाव लेने वाली कोई बात होती है। अर्थात इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। 2 बातें होती हैं, एक बात कह करके और उससे मिलती जुलती दूसरी बात यदि उदाहरण के रूप में कही जाती है तो वहां पर दृष्टांत अलंकार पाया जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें विद्यार्थियों ये है इसमें कि दृष्टांत में 2 वाक्य पाए जाते हैं, एक है उपमेय वाक्य और दूसरा होता है उपमान वाक्य। ये इनकी विशेषताएं ये होती हैं कि इन दोनों में, उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य, इन दोनों में ही बिंब प्रतिबिंब का भाव पाया जाता है और दोनों वाक्यों का धर्म एक नहीं होता। यानी कि दोनों वाक्य जो हैं उनके जो धर्म है वो एक नहीं होते, परंतु एक जैसा अर्थात मिलता जुलता उनका अर्थ हुआ करता है। विद्यार्थी, ये जो स्थिति है कि दोनों वाक्यों का धर्म एक नहीं होता है परंतु एक जैसा अर्थ इनका मिलता जुलता दिखाई पड़ता है, ये तो स्थिति है दृष्टांत की। इसके विपरीत में यदि हम देखते हैं तो एक अलंकार होता है प्रतिवस्तुपमा अलंकार। तो प्रतिवस्तुपमा अलंकार में ये स्थिति होती है इसके विपरीत में कि दोनों वाक्यों का धर्म एक होता है उसमें। लेकिन यहां हम ये चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दृष्टांत अलंकार जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें दोनों वाक्यों का धर्म एक नहीं होता, लेकिन एक जैसा अर्थ इनका मिलता जुलता होता है। अर्थात बिंब प्रतिबिंब का भाव लेकर के आने वाले जो अलंकार हैं वो दृष्टांत अलंकार हैं। यहां उपमेय वाक्य की जो उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता बताई गई है। कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पहला जो अलंकार उदाहरण दिया हुआ है वो इस प्रकार से है, सठ सुधरई सतसंगत पाई। पहले वाक्य में कहा गया है कि सठ यानी कि मूर्ख सुधर जाता है, सच्ची संगति पाने पर वो मूर्ख जो है व्यक्ति वो सत्संगति के असर से सज्जन ही बन जाता है, अर्थात वो सुधर की स्थिति उसकी हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसे उदाहरण के रूप में स्पष्ट करने के लिए मिलती जुलती बात नीचे कही गई है। पारस परस कुधातु सुहाई। कुधातु यानी कि बुरी धातु अर्थात लोहे को कहा गया है, वो पारस पत्थर के परस यानी कि स्पर्श से वो सुहावना हो जाता है। अर्थात जो पारस पत्थर का स्पर्श करने पर जो लोहा जिस प्रकार से स्वर्ण में बदल जाता है उसी प्रकार से बदलता है वो, जिस प्रकार से मूर्ख जो व्यक्ति है वो सत्संगति पा करके अपने आचार व्यवहार उसको बदल लेता है, उसका व्यवहार अच्छा हो जाता है। उसी प्रकार से पारस पत्थर के स्पर्श करने के कारण जो कुधातु है अर्थात लोहा है वो स्वर्ण बन जाता है। तो यहाँ एक बात कह करके और दूसरे बात द्वारा या दूसरे उदाहरण के द्वारा उसका समर्थन किया गया है और इन दोनों ही वाक्यों में और बिंब प्रतिबिंब का भाव है और मिलती जुलती बात उदाहरण के रूप में यहाँ पर कही गई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते। जो पापी व्यक्ति हैं वो भी आज क्या करने लग गए हैं, राम का नाम अपने मुख से निकालने लगे हैं। अब ये तो एक बात कही गई है और दूसरी बात कही गई कि देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू बहाते। तो देखो भयंकर भेड़िए यानी कि जो दुष्प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं वो भी आज आंसू बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात उनमें भी कुछ शायद परिवर्तन आ गया है। तो यहाँ पर पहला जो वाक्य है उसकी समानता बताने के लिए उदाहरण के रूप में यहाँ पर दूसरा कथन कहा गया है। दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, शिव औरंगजेब जीत सके और ने राजा राव। यानी कि जो औरंगजेब है उसको जीतने के लिए बताया गया कि केवल शिव शंकर भगवान ही उन्हें जीत सकते हैं और ने राजा राव, और कोई भी राजा या राव उसको जीत नहीं सकते, अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है, केवल शिव समर्थ हैं। और ये तो एक वाक्य कहा गया है, इसके उदाहरण के रूप में मिलता जुलता भाव वाला एक दूसरा वाक्य कहा गया है, हत्त मत पर सिंह बिन आन न घाले।
घाव, यानी कि हाथी के माथे पर केवल सिंग, यानी कि सिंग के बिना कोई भी घाव पैदा नहीं कर सकता है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये एक कथन को दूसरे कथन के द्वारा, उदाहरण के द्वारा उसको उसके समान ही भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। दोनों ही पंक्तियों में, दोनों ही वाक्यों में जो भाव है वो बिंब प्रतिबिंब का भाव है, इसलिए विद्यार्थियों यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। एक बात और आपके लिए कही जानी है कि वो ध्यातव्य जो बात है वो इस प्रकार से है कि इसकी जो तुलना है वो अर्थांतर न्यास अलंकार से हम कैसे करते हैं। तो आता है उसमें कि हालांकि ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, फिर भी इतनी जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है कि इस दृष्टांत अलंकार में अर्थांतर न्यास की तरह सामान्यवाद का विशेष द्वारा या विशेष बात का सामान्य द्वारा समर्थन नहीं होता है। अर्थांतर न्यास में ऐसा होता है कि एक सामान्य बात कही जाती है, दूसरी विशेष बात, या एक विशेष बात का समर्थन दूसरी सामान्य बात के द्वारा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें नहीं होता ऐसा। इसमें एक सामान्य और दूसरी विशेष नहीं होकर के दोनों बातें या तो विशेष होती हैं या दोनों ही बातें सामान्य होती हैं। ये इसमें अर्थांतर न्यास और दृष्टांत अलंकार में ये विभेद होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप बार बार पढ़ें, अपनी तैयारी को मजबूत रखें। परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है, आप इस प्रकार से अपने जो आपके सिलेबस में 4 अंक का जो दिया हुआ है अलंकार प्रकरण के तहत, उसको आप मजबूती प्रदान करें और वीडियोस दूसरों तक, विद्यार्थियों तक शेयर करें। हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करते हैं। आपकी सुखद भविष्य की भावनाओं के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।